एडमिशन हो गया यार, चलो छोड़ो, काम खत्म, एडमिशन हो गया तो हो गया, बच्चा पढ़े या भाग जाए घर को। लेकिन जहां पर ये गोड्डा में जिस विधानसभा में रहता है ना सर, उस विधानसभा के विधायक इससे तक नहीं मिले, ना सांसद मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं। और इसके बाद शिक्षा मंत्री ने बात किया, एक दिन बोला कि बात कीजिएगा और दूसरे दिन से इसका फोन ही उठाना बंद कर दिया जी। और इसके बाद सोचिए कि सोनू सर के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने पूरा फॉलो अप लिया और 21 तारीख को सोनू सर इससे खुद पर्सनल व्यक्तिगत आमने सामने मिलेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हमारे बाएं तरफ मुन्ना मुश्ताक जी हैं। आप इस बात को समझिए कि ये जो सरफराज है बिहार और झारखंड का है। यहाँ पे राजनीति होती है धर्म के नाम पे, यहाँ पे राजनीति होती है जाति के नाम पे, लेकिन ये इस सरफराज को किसी ने नहीं सोचा कि उनको उनके स्कूल तक पहुँचाया जाए। रवि भाई एक बात बताइए कि यहाँ पे यूपी बिहार झारखंड में इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, एक बॉलीवुड के अभिनेता को जो है मसीहा बनना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए क्या? हाँ, ये चीज़ें हैं। देखिए, उन्होंने वो काम किया है उस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जिस काम में लोग पहुंच नहीं पाते हैं। देखिए, सोनू सूद सर की बात करें तो उनको आज के पहले, कोरोना के पहले कोई नहीं जानता था। कोरोना में उन्होंने सबसे ऊपर उठकर सब समाज और इसके बाद राजनीति, धर्म, मजहब, सबसे ऊपर उठकर सबकी मदद के लिए जो है हाथ बढ़ाना शुरू किया। और यही कारण है कि आज सोनू सूद सर को जो है लोग बच्चा बच्चा जानता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इनको स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा वो योगदान दे रहे हैं। चाहे वो नवादा की एक बच्ची थी जिसके 4 हाथ और 4 पैर थे, उसकी ऑपरेशन की बात कर ली जाए, या फिर पढ़ाई में सरफराज जो हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है, इसकी हम बात कर लें, या फिर अभी एक दिल का ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ दिल इधर से उधर हो गया था, कहीं यही सीमांचल या जो है मिथिलांचल की तरफ की बात है। तो ये अभी हाल की वाकया की घटना है। एक कोई मुस्लिम समुदाय से लोग हैं समस्तीपुर के, जिनको कुछ समस्या हुई थी, मेरे पास ट्वीट भी आया था, उनको हम लोगों ने जो है उनका इलाज करवा दिया है। ये देखिए, यूसुफ सहालुद्दीन साहब हैं जिनका सोनू सूद सर की तरफ से इलाज करवाया गया। समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और उनका जो है ई रिक्शा के दुर्घटना में गंभीर बीमारी हो गई थी। तो तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उनको आज वो नाम और उपमा दिया जा रहा है और उन्होंने इस क्षेत्र में नाम भी कमाया है। और सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सब कोई अगर नेता सोनू सूद बन जाए ना तो कोई बीमार नहीं सोएगा। उतना कोई ट्विटर पर एक्टिव हो जाए, उतना कोई फेसबुक पर एक्टिव हो जाए, उतना कोई यूट्यूब पर एक्टिव हो जाए, सब कोई एक्टिव हो जाए तो शायद से कोई बीमार नहीं मरेगा। क्या लगता है कि सोनू सूद जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक मकसद है उनका? सर, अभी तक तो हमको नहीं लगता है और उम्मीद अब हम कम ही कर सकते हैं। राजनीति में आने का कोई मतलब भी उनका नहीं बनता है और ना ऐसी कोई हमारे अंदर अभी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। और राजनीति से आएंगे तो हो सकता है कि वो जहां उनका गृह जनपद है, गृह राज्य है, वहां से वो लड़े। उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में हम नहीं अभी सोच सकते हैं। हाँ, ये बात है कि उनकी बहन ने कांग्रेस की तरफ से जो है पंजाब से चुनाव लड़ा है और उनको वहां पर हार का भी सामना करना पड़ा है। तो ये तमाम चीजें अब आगे उनके मन में क्या चलता है वो मैं उनके मन की बात सर पढ़कर नहीं बता सकता हूं। मैं अपनी बात कर सकता हूं और उनके अभी तक के अच्छे कार्यों की मैं प्रशंसा कर सकता हूं। मतलब अगर अच्छे काम करके ही कोई राजनीति में आना चाहते तो उसे करना तो चाहिए। बिल्कुल, अगर राजनीति में आना चाहते तो स्वागत है। बिहार के लोग वैसे भी जो है बाहरी लोगों का स्वागत करते हैं और बिहार के लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ अच्छा किया है तो हो सकता है कि बिहार के लोग स्वागत करें और जाहिर सी बात है कि स्वागत करने योग्य है। ऐसे लोग अगर शायद से राजनीति में आए और राजनीति करें और अच्छी राजनीति करें, जीवंत राजनीति करें और राजनीति करके अगर राजनीति को ऊपर ले जाएं तो हमारे हिसाब से यह गर्व का विषय होगा और बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सोचिए, जो इंसान बिहार का ना होते हुए और बिहार की राजनीति और राजनीति से बिल्कुल ताल्लुक ना रखते हुए इतना कुछ कर रहा है, तो सोचिए अगर कि वो थोड़ा सा राजनीति में उसको कोई पद मिल जाए या राजनीति में वो चुनाव लड़कर राजनीति जीत जाए, कोई पद उसको मिल जाए, तो हो सकता है कि वो अच्छा करे। तो हम कहते हैं अगर वो आना चाहते हैं तो स्वागत है और लड़ना चाहते हैं तब भी उनका स्वागत है। लोकतांत्रिक देश में कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकता है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज जो है सरफराज का एडमिशन हुआ जी। और पल पल की खबर लगातार हम आप देख रहे थे कि सोनू सूद जी खुद ले रहे थे जी। मतलब आप समझिए इतने बड़े लोग हैं लेकिन यहाँ के विधायक को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के उप मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैं कायल हूं कि जहां पर ये गोड्डा में जिस विधानसभा में रहता है ना सर, उस विधानसभा के विधायक इससे तक नहीं मिले, ना सांसद मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं। और इसके बाद शिक्षा मंत्री ने बात किया, एक दिन बोला कि बात कीजिएगा और दूसरे दिन से इसका फोन ही उठाना बंद कर दिया जी। और इसके बाद
बात सोचिए कि सोनू सर के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने पूरा फॉलो अप लिया और 21 तारीख को सोनू सर इससे खुद पर्सनल व्यक्तिगत आमने सामने मिलेंगे। तो सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको इन्होंने वोट दिया वो उनसे मिलने तक नहीं आया और जिसके बारे में जानते तक नहीं थे वो इसकी इतनी बड़ी मदद कर दी। तो ये सोचने का विषय है सर। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हर पल पल हर घंटे जो है लगातार कॉल कर रहे थे सोनू सूद जी आपको। जी, क्या कह रहे थे उधर से, उनका क्या रवैया? नहीं, अभी देखिए आत्मसंतुष्टि सर्वोपरि है उनके लिए। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने मेरे से अभी फोन जस्ट किया तो उन्होंने कहा रवि जी बच्चा खुश है ना? मैंने कहा बिल्कुल सर बच्चा खुश है, क्यों नहीं खुश रहेगा। उन्होंने कहा बस मैं यही चाहता हूं कि बच्चा खुश रहे, वहां का माहौल देखे। ये चीजें आपने भी सुनी होगी, अगर आप सुन पाए हो तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अरे कई लोग सोचते हैं एडमिशन हो गया यार, चलो छोड़ो काम खत्म, एडमिशन हो गया तो हो गया, बच्चा पढ़े या भाग जाए घर को। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि बच्चा अगर खुश नहीं है तो दूसरी जगह सोचते हैं, और अगर बच्चा वहां पर माहौल को नहीं भाप पा रहा है तो हम माहौल दूसरा बनाएंगे वहां पर। इस तरीके की बात हुई और पहले दिन जब मैंने उससे बात किया इनके सामने ही, मैंने इनकी माता जी के सामने, तभी से फॉलो पूरी तरीके से चलना शुरू हो गया था। मैं शाम को आया तो बोले रवि जी अगले दिन हम सोनू सर से ट्वीट करवा के बच्चे को ऑफिशियली हम लोग अनाउंसमेंट करके अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है सर। दूसरे दिन ट्वीट आया, आज सुबह हमें 7 बजे फोन आया कि सरफराज शायद से आज जो है आने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है सर। इसके बाद फिर अभी फोन आया कि बच्चा खुश है ना? तो मैंने कहा हाँ सर, और 21 तारीख को सर इससे मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आत्मसंतुष्टि सर्वोपरि है, क्योंकि विद्या और शिक्षा जब आप ग्रहण करते हैं और आपके अंदर जब आत्मसंतुष्टि नहीं है तो आप कभी शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। आपको शिक्षा के लिए वो माहौल चाहिए जिस माहौल की आपकी जरूरत है। तो इसके लिए वो माहौल भी है। और सर वहां जो पंकज सर मिले तो वो भी बहुत फ्रेंडली इनसे मिले, तो हमें पता है कि इसको अच्छा लगा होगा। बाकी आप पूछ सकते हैं। सोनू सूद की टीम से बात हुई जी, उस दिन मैंने करवाया था। अब स्कूल गए, स्कूल देख के आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा स्कूल। पंकज सर ने दिखाया पूरा स्कूल, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और सब चीज व्यवस्था वहाँ पे तुमको अच्छा लगा? सब कोई व्यवस्था वहाँ ठीक लगा। सब कोई डब्बा उब्बा उठाने की जरूरत नहीं ना इधर? नहीं, ये ऐसे कम नहीं है। क्योंकि डब्बा उठाया था सरकारी स्कूल में ना, और अब वहाँ इसको कंप्यूटर दिखाया गया, ह्यूमन बॉडी दिखाई गई जहाँ पर रिसर्च करेंगे, कंप्यूटर में सीखेंगे। इसके बाद तमाम तरीके का लेडी टॉयलेट, गर्ल टॉयलेट, और सब खुला था। इसके स्कूल में तो पहले बंद था, क्यों? लेकिन वहाँ तो सब खुला था, स्कूल बंद होने के बाद भी खुला था, है ना? तो ये चीजें अच्छी लगी जी। मुन्ना मुश्ताक जी इस वक्त हमारे साथ इधर आइए। आप एक मुस्लिम हैं, जो बात हम फैक्ट बोल रहे हैं। यही लड़का जब बड़ा होगा तो जब वो सीधे सीधे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की तारीफ करेंगे तब आप लोग कहेंगे कि बॉलीवुड का तारीफ करता है, एक नाचने वाले की तारीफ करता है और बॉलीवुड से प्रभावित होता है। तो यहाँ के मुसलमानों को तो शर्म आनी चाहिए कि जो बड़े बड़े टोपी वाले, दाढ़ी वाले करोड़पति लोग हैं, राजनेता हैं, कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आज उनके पास एक बच्चा, आज वे लोग एक बच्चा को पढ़ाने की जहमत नहीं उठाए, ना ज़रूरत समझे इस चीज़ को। आपकी बात में पूरी तरह सच्चाई है। और सोनू सूद जी वो सभी के आइडियल हैं, सभी युवाओं के आइडियल हैं, और पूरे देश के जितने भी युवा हैं उनको आइडियल मानते हैं। और सोनू सूद जैसा व्यक्ति और इंसान जो जात, धर्म, मजहब से उठ करके वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। जैसे रवि जी ने कहा, कोरोना काल में पूरी दुनिया सोई हुई थी, लेकिन वो सड़कों पे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, निष्पक्ष होकर के, बिना भेदभाव के। तो सोनू सूद जी जिस तरह से बिहार के बच्चों को, झारखंड के बच्चों को गोद ले रहे हैं, इससे हमारे बिहार के जितने भी अक़लियतों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। झारखंड में जो अल्पसंख्यक के नेता हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि कि ऐसे ऐसे हस्ती हमारे बिहार में हैं, मुस्लिम लीडर हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, वो चाहे तो गोद ले सकते हैं ऐसे ऐसे बच्चों को, लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं है। सरफराज बाबू का एडमिशन हुआ है और पूरे बिहार, पूरा झारखंड सोनू सूद जी का आभार व्यक्त करता है। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उसी तरह जो है लोगों का सेवा करते रहें और बिहार के लोगों पे इसी तरह अपना ध्यान प्रकट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो क्या करना चाहिए यहाँ के, इसको तो सीखना चाहिए।
यहाँ के राजनेताओं को हुआ, यहाँ के इंटेलेक्चुअल हुआ, यहाँ के पैसे वालों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर कुछ अच्छा कोई कर रहा है तो उससे सीख लेना चाहिए। देखिए सर, हमसे कोई छोटा पत्रकार होता है ना, हम छोटा किसी को पहली बात मानते नहीं, लेकिन जो हमसे कहता है कि भैया हम आपसे सीखते हैं, हम उसका भी वीडियो देखते हैं तो एक आध शब्द हमको अच्छा लगता है तो हम चुरा लेते हैं, सीख लेते हैं। सर, सीखना जीवन का एक नियम है, परिवर्तन और सीखना एक जीवन का नियम है संसार का। जब तक आप सीखेंगे नहीं, कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखना ही चाहिए। ये सीखने के लिए हम लोग बने हैं, और कोई अपने आप में परिपक्व नहीं हो सकता है। जब ही जागो तभी सवेरा। आज से जाग जाइए सर, कि एक बॉलीवुड का जो कलाकार है, सिर्फ और सिर्फ वो फिल्म बना के नाच गा के पैसा कमाता है, वो सर जो है इतना मदद कर सकता है। तो आपको तो सदन में सत्ता में है, आपको सदन में, विधानसभा में, सांसद भवन, पार्लियामेंट हाउस में आवाज उठाने की का हक मिला है। आप आवाज नहीं उठाते हैं, आप अपने गरीब किसान मजदूर भाइयों के लिए संसद से जो है, सदन से जो है, उनके लिए हक उनका मांग कर नहीं लाते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य, आप लोग इनसे सीखिए। और मैं तो चाहता हूं कि बॉलीवुड के तमाम उन कलाकारों को जो अपने आप को मसीहा और कलाकार और रियल हीरो बताते हैं, वो लोग सच मायने में सोनू सूद से सीखे। राजनेताओं के साथ साथ आम जनता को भी, और इसके बाद समाज सेवियों को भी, और बॉलीवुड के कलाकारों को भी, और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को भी सोनू सूद से सीखने की जरूरत है।